हेलो, सलाम, सत श्री अकाल जी। वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिनेफ्लिक्स में। आज की कहानी है राया एंड द लास्ट ड्रैगन। कुमंदरा 5 साल पहले एक धनी राज्य था, जब तक कि द्रुड़ के रूप में जानी जाने वाली दुष्ट आत्माओं ने सब कुछ बर्बाद करना शुरू नहीं कर दिया। उन्होंने आत्माओं को अवशोषित किया और उन्हें पत्थर में बदल दिया। कुमांड्रा के ड्रैगन ने अंततः एक ओर्ब बनाने के लिए अपनी शक्ति के बचे हुए हिस्से का उपयोग किया, जो न केवल ड्रून को दूर कर दिया बल्कि पत्थर पर बने ड्रैगन के अपवाद के साथ सभी को वापस जीवन में लाया। सभी लोग ओर्ब की शक्ति चाहते थे, जिससे अंततः उन्हें ड्रैगन के आकार की एक विशाल नदी की स्थिति के आधार पर जनजातियों में अलग कर दिया। फेंग, हार्ट, टेल, स्पाइन और टैलोन हार्ट ट्राइब ने ओर्ब पर कब्जा कर लिया और तब से इसकी रक्षा कर रहा है। हार्ट ट्राइब के चीफ बेंगा 500 साल से अपनी बेटी राया को आर्ब की रक्षा करना सिखा रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें उम्मीद है कि सभी देश अपने मतभेदों को भुलाकर कुमांड्रा लौट आएंगे। वो सभी देशों को एक दावत में आमंत्रित करने का फैसला करता है। ड्रैगन में उनके सामान्य प्रेम के कारण राया फेंग जनजाति के प्रमुख वीराना की बेटी नमारी से मित्रता करती है। ओर्ब के स्थान का खुलासा करने के बदले में नमारी राया को एक ड्रैगन हार प्रदान करती है। दूसरी ओर नमारी राया को धोखा देती है और फेंग जनजाति जल्द ही ओर्ब को जब्त करने का प्रयास करती है। जब अन्य जनजातियों को पता चलता है तो एक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके अंत में ओर्ब के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब प्रत्येक जनजाति एक टुकड़ा चुराती है तो ड्रून को फिर से जगाया जाता है। राया बेंगा को बचाने का प्रयास करती है, लेकिन वो उसे अपने पास मौजूद टुकड़े को लेकर भागने का आदेश देता है, क्योंकि वो पत्थर में बदल जाता है। 6 साल बाद राया सिसु को बुलाने के लिए एक धारा के अंत की तलाश कर रही है। ड्रैगन, जिसने कथित तौर पर ओर्ब और प्रजातियों के अंतिम जीवित सदस्य को बनाया ताकि उसे खोए हुए आर्ब घटकों को पुनर्प्राप्त करने में सहायता मिल सके, वो पूंछ जनजाति के समान रेगिस्तान में बचे हुए हिस्से में खुद को हवा देती है और सिसु को बुलाती है। वो स्वीकार करती है कि उसने ओर्ब का निर्माण नहीं किया था, लेकिन उसके बड़े भाई बहनों ने किया था, और उसे पता चलता है कि जब वो इसके एक हिस्से पर लटकती है तो वो अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकती है। वे खोजते हैं कि पूंछ मंदिर के अवशेष क्या हैं और दूसरा टुकड़ा इकट्ठा करते हैं। सिसु अब मानव के बदलने की शक्ति प्राप्त कर रहा है। वे नामारी और उसकी जनजाति पर आते हैं, लेकिन उनमें से 2 एक युवा उद्यमी बॉन द्वारा संचालित एक नाव पर सवार होने से बचने का प्रबंधन करते हैं, जिसने अपने परिवार को ड्रून में खो दिया था। बाउन की मित्रता के बावजूद राया ने सिसु के ड्रैगनहुड को प्रकट करने या उसे अपने लक्ष्य के बारे में सूचित करने से इनकार कर दिया, जो सिसु को भ्रमित करता है। जैसा कि राया ओर्ब टुकड़ा वापस करने के लिए अपने कमांडर की खोज करता है, वे टैलोन जनजाति में पहुंचते हैं, जिन्होंने ड्रून से खुद को बचाने के लिए पानी के ऊपर अपने आवास बनाए हैं। राया लिटिल लोई नामक एक कोन बेबी में आती है और उसकी तिकड़ी जैसे बंदरों की तरह ओंगिस, जिसने उसे गोद लिया था जब उसकी मां को ड्रून ने ले लिया था। पीछा करने के बाद राया उनकी सहायता के लिए उन्हें काम पर रखने का फैसला करती है। सिसु एक उपहार लेने के लिए शहर में चलता है, क्योंकि उसका मानना है कि यह लड़ने से बेहतर है। केवल सच्चे आदिवासी प्रमुख को ठोकर मारने के लिए, जो उसे धमकाता है, राया उसे बचाता है और टुकड़े को पुनः प्राप्त करता है, जिससे सिसु को धुएं के बादल बनाने और नोई और ओंगिस के साथ बॉन लौटने की अनुमति मिलती है। गिरोह के आने पर राया और सिसु स्पाइन जनजाति में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। वे जनजाति के एकमात्र उत्तरजीवी टोंग नामक एक दुर्जेय योद्धा द्वारा पकड़े जाते हैं, जिन्हें पता नहीं है कि उनके साथ क्या करना है। गिरोह के बाकी लोग उन्हें नमारी के आने की सूचना देने आते हैं, जबकि अन्य भाग जाते हैं। राया उसे संघर्ष में रोक लेती है। दूसरी ओर सिसु एक ड्रैगन में बदल जाता है और नमारी और फेंग जनजाति को पीछे हटा देता है। प्रस्थान से पहले सिसु की प्रेत से नमारी प्रभावित होती है। वो वीराना को सूचित करने के लिए लौटती है, लेकिन वो इसके बजाय मांग करती है कि वो टुकड़ों और अजगर को फिर से हासिल कर ले, इस डर से कि अन्य जनजातियां उनके पास जो कुछ भी है उसे चुराने का प्रयास कर सकती हैं। नाव पर वापस राया अंततः अपने साथियों को सिसु के बारे में बताती है और वे सहयोग करने के लिए सहमत होते हैं। टोंग ने उस ओर्ब टुकड़े को सौंप दिया जिसकी वो रक्षा कर रहा था और सिसु को बारिश बुलाने की शक्ति प्रदान कर रहा था। जब वे फेंग जनजाति के करीब आते हैं तो राया आखिरी टुकड़ा हासिल करने के लिए ब्रेक इन की पेशकश करता है।
लेकिन सिसु उन्हें एक उपहार देने और इसे वापस मांगने की सलाह देता है। सिसु राया को हृदय जनजाति के बचे हुए हिस्से में वापस लाता है और विरोध करने पर अपने भाइयों के भाग्य का खुलासा करता है। सिसु ने गोला नहीं बनाया, लेकिन उसके भाई बहनों ने उस पर इतना भरोसा किया कि वो उसे ठीक से संभाल सके। राया ने दम तोड़ दिया और शेष ओर्ब भागों को फिर से जोड़ने के लिए नमारी को एक टुकड़े की पेशकश के रूप में ड्रैगन हार देने के लिए विकल्प चुना। नमारी गुप्त रूप से राया और सिसु से मिलती है, लेकिन जैसे ही वो ओर्ब के बाकी हिस्सों को प्रस्तुत करती है, नमारी उनके लिए क्रॉसबो उठाती है। सिसु उसके साथ तर्क करने का प्रयास करता है, लेकिन राया नमारी के गोली मारने के इरादे को जानते हुए उससे निपटती है, जिससे सिसु को तीर से मारा जाता है और नदी में गिर जाता है। नमारी तब चलती है जब ड्रून से फेंग जनजाति को बचाने वाला पानी कम होने लगता है। ड्रून ने फेंग जनजाति पर हमला किया क्योंकि राया नमारी से मिलने के लिए आती है, जो ड्रून के हाथों वीराना के निधन का शोक मना रही है, जबकि टोंग, बॉन, नोई और ओंगिस लोगों को ड्रून से बचाते हैं। 2 युद्ध। राया ने नमह को मारने की तैयारी, लेकिन वो उसे बताती है कि उसने सब कुछ खो दिया है और अब परवाह नहीं है। राया ने अपना संयम वापस ले लिया और अपने दोस्तों की मदद करने के लिए दौड़ पड़ी। नमारी बदले में अपने ऑर्ब कंपोनेंट के साथ समूह की सहायता करती है। जैसे ही टुकड़ों की ताकत कम हो जाती है, वे एक छेद में गिर जाते हैं और ड्रून द्वारा घेर लिया जाता है। राया उन्हें बताती है कि उन्हें पहेली के टुकड़ों को एक साथ फिट करना होगा, लेकिन उसके दोस्तों ने नमारी की सहायता करने से इनकार कर दिया। राया ने अपना टुकड़ा नीचे रखा और ड्रून को विश्वास के संकेत के रूप में ले जाने दिया। अन्य एक एक करके अनुसरण करते हैं। नमारी भागों को एक साथ फिट करते हैं और फिर ड्रून द्वारा निगल लिया जाता है। योजना सफल होती है और ड्रून पराजित हो जाते हैं क्योंकि सभी को पुनर्जीवित किया जाता है। ड्रैगन सभी पुनर्जीवित हो जाते हैं क्योंकि वे सिसु को पुनर्जीवित करते हैं, जो दूसरों पर विश्वास करने के लिए राया की प्रशंसा करता है। राया बेंगा के साथ फिर से जुड़ने के लिए घर आती है और हर कोई अपने महत्वपूर्ण अन्य लोगों के पास लौट आता है। वो उसे सिसु के सामने पेश करती है क्योंकि सभी जनजातियां शांतिपूर्वक जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। उम्मीद करता हूं आप सबको मजा आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक और बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाइक बटन को दबाना ना भूलें और नोटिफिकेशन बटन को चालू रखें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले सूचना मिले। टेक केयर।